नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व, जो कि आपका अध्याय नंबर 11। यदि मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो उसके पहले जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉक बता दिया था और उसके पहले हम आवर्त सारणी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी में आपने क्या देखा था, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए ताकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। आवर्त सारणी में आपने जाना था कि सर इस वाली जगह पे, ठीक है, बाएं स्थान पे हमने यहाँ पे रखा था कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, इसके इस वाली स्थान पे यदि हम देखें इधर वाली जगह पे, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है, यहाँ पे आपको पी ब्लॉक नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में क्या आते हैं भैया, संक्रमण तत्व, जिन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। अच्छा जी, नीचे देखेंगे अपन तो नीचे यहाँ पे पड़े हुए हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि सर हम एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक के 2 वर्ग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के जो वर्ग हैं हम क्लास 12वीं में पढ़ेंगे और जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है वो भी हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 चैप्टर नंबर 8। क्लियर है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के 2 वर्गों को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पहले जो 2 वर्ग हैं, पहली जो 2 फैमिलीज हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा जी, यदि सबसे पहले बात करें कि सर यहाँ पे पी खंड के तत्व किन्हें कहा जाएगा, पी ब्लॉक में। अच्छा, एस ब्लॉक की हम बात करते हैं। एस ब्लॉक में जो यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे जा रहा था, एस कक्षक में जा रहा था। तो पी ब्लॉक में कहाँ जाएगा, पी कक्षक में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे जाएगा, पी कक्षक या फिर पी उपकोष में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के या फिर पी खंड के तत्व। क्लियर। अच्छा सर, आवर्त सारणी में किस और स्थान दिया हुआ है, दाहिने साइड पे, यानी कि बोले तो राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे इन्हें स्थान दिया हुआ है। और एस ब्लॉक की बात करते हैं तो उन्हें लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। अच्छा, यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा, अंतिम कक्षा का देखें तो वह क्या होता है, ध्यान से समझो, NH2 NP1 लिख लेंगे। NH2 NP1 से लेकर के 6 तक इनका क्या होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे 18वें वर्ग की हम बात करेंगे, जहाँ पे 18वें वर्ग में कौन सी गैसेज आएगी, नोबल गैसेज, जिन्हें बोला जाता है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। यदि मैं बच्चों अक्रिय गैसों की बात करता हूँ ना, तो अक्रिय गैसों में जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इसके जैसा ही होगा, लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे तो वो NH2 तो होगा ही होगा, है ना, NH2 तो वहाँ पे होगा ही होगा। NP कितना आ जाएगा मैक्सिमम, P में कितने आ सकते हैं, 6, तो NP6 वो हो जाएगा। यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो क्या हो जाता है, NH2 NP6, और इन्हें क्या बोला जाएगा, अक्रिय गैसें, ठीक है। क्लियर है। इसमें जिनका विन्यास NH2 NP6 होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, अक्रिय गैसें, नोबल गैसेज उनको बोला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बड़े आगे देखो भाई, इस खंड के तत्वों को सामान्य तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंतिम वर्ग को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके अंतिम कक्षक में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, सामान्य तत्व इन्हें बोलेंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक भी ये प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक भी प्रदर्शित करेंगे, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है। क्लियर है। अब आपको नजर आ रहा होगा सर पीरियोडिक टेबल के, यानी कि आवर्त सारणी के बहुत मायने हैं यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि आवर्त सारणी आपको आनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं इस तत्व की, इस ब्लॉक की, यानी कि पी खंड की यदि हम बात करते हैं, पी ब्लॉक की यदि हम बात करते हैं, पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एक ऐसा तत्व, ऐसा खंड कहलाता है जिसमें ही अधातुएं पाई जाती है। इसके अलावा अधातुएं, नॉन मेटल कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए वजह से इसको क्या बोला जाता है, अधातुओं का खंड भी बोला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सामान्य ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा आज इसको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि सर पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ो पहले, फिर उसके बाद में इस चैप्टर को आप कंटिन्यू करना। क्लियर है। तो अगली क्लास में हम सबसे पहला जो इसका वर्ग है वो उठाएंगे, उसके बाद में अगला वर्ग हम अगली क्लास में, यानी पहले वर्ग को पहले लेकर के चलूँगा, फिर उसके बाद में उसके अगले वाले वर्ग को लेकर के चलूँगा। क्लियर है इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। उसके पहले एक बार पीरियोडिक टेबल को हल्का सा रिवाइज कर लो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल यदि आप रिवाइज कर लेंगे ना तो ये चीज़ें काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में बात बता चुका हूँ यार, उनको मैं यहाँ पे ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन, यानी कि उस लेवल पे नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये आपने पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, आवर्त सारणी आपने पढ़ लिया है। तो अब क्लास को अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।